Hello my dear students of standard 9th, welcome you all in today's online class. My dear friends, as you know all it very well that examination, your term 1 examination will be conducted in short period of time. Date is approaching nearby you. So all of you must revise all the chapters properly, whatever the chapters have been taught by me. So dear students, you must go through the entirely for the revision process so that you can revise all the contents whatever have been taught by me. So it is a time to revise all the chapters which I have taught. So let us recall in brief about those chapters which will be considered as a part of term 1 evaluation. So let us discuss in detail about that, what those two chapters which will be considered as the part of term 1 examination. So for the term 1 examination, two chapters will be included from your chemistry section. That is chapter 2 is matter around us pure, in which we are going to revise. This is the revision process. This will be considered for the revision. And next chapter, chapter 3, that is atoms and molecules. So atoms and molecules chapter also will be a part of evaluation, which I have already finished. So you must go through the detail for the revision process so that you can revise all the contents properly. So dear students, contact with me and join with me and revise all the contents properly. So let us revise the chapter 2, that is matter around us pure. So dear students, this chapter is totally based on ये matter, ये आपका रहा chapter is matter around us pure. Okay. So around us pure की बात आ रही है. इसका मतलब जो हमारे पास मैटर है, जो मैटर आपके पास दिखता है, मैटर का क्या होता है डेफिनेशन, व्हाट इज मैटर, इन फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा है, लेकिन फर्स्ट चैप्टर को सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है. तो फर्स्ट चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं होगा. दिस विल बी नॉट कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन, दैट हैज बीन परमानेंटली डिलीटेड बाय द सीबीएसई guidelines. So according we are following the guidelines of CBSE, that is चैप्टर फर्स्ट में. लेकिन फिर भी मैंने उसको पढ़ाया था आपको. तो मैटर क्या है आपने पहले से ही पढ़ा होगा कि मैटर क्या, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस विच हैज इट्स मास इज जस्ट कंसीडर्ड एज द मैटर. सो मैटर कोई भी हो, मैटर के स्टेट्स कुछ भी हो, तो वो मैटर क्या प्योर है क्या इम्प्योर है, क्या वो प्योर मैटर है कि इम्प्योर मैटर है, इसका पता कैसे लगाएंगे. हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस. प्योर होगा कि इम्प्योर होगा, इसका पता लगाने के लिए यहाँ पे मैटर को क्लासिफाई किया गया है. मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू, दैट इज प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स. ये जो सब्सटेंस आया है स्टूडेंट्स, द वर्ड सब्सटेंस दैट इज रिलेटेड विद द मैटर. मैटर्स सब्सटेंस एनीथिंग्स which can be matter can be divided into different categories by using any physical methods, and that is referred as the substance. Substance का मतलब ही होता है स्टूडेंट्स पदार्थ जो आपको देखने को मिलता है अलग अलग वैरायटी का, that is a substance. आप पूरे मैटर जो है, ये मैटर प्योर सब्सटेंस में एग्जिस्ट करता है और मिक्सचर्स में. प्योर मिक्सचर हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज इम्प्योर. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो मैटर है, मैटर को हम लोग क्लासीफाई कर दिए दो कैटेगरी में. फर्स्ट इज प्योर और दूसरा इम्प्योर. प्योर में क्या है देखिए, प्योर सब्सटेंसेस में फिर फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ कंपाउंड्स और ये एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में हुआ. तो प्योर सब्सटेंस में हमारा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होता है, और इम्प्योर में मिक्सचर होता है. मिक्सचर्स आपके दो होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. दो कंसीडर होंगे जिसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, रिवीजन करेंगे. तो रिवीजन के लिए आपको यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हो, ये दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, क्या क्या क्लासिफिकेशन है. तो ये चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्वेश्चन मार्क भी है कि क्या मैटर में जो हमारे पास चारों जो मैटर दिखता है, क्या वो प्योर होता है कि इम्प्योर होता है. तो प्योर और इम्प्योर होता है, इसके पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मडी वाटर ले लिया जाए, मडी वाटर. तो मडी वाटर जैसे पॉन्ड वाटर, तो पॉन्ड वाटर को हम लोग लाते हैं, पॉन्ड वाटर को रखते हैं, तो देखते हैं कि इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज डिजॉल्व होती हैं. ठीक है, तो वो हमारा प्योर सब्सटेंस में नहीं आएगा, दैट इज नॉट प्योर. ओके. तो जैसे लेकिन हम लोग शुगर लेते हैं, तो शुगर दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ द एटम्स, दैट इज अ शुगर एटम. तो वहाँ पे आप देखते हो कि शुगर प्योर होता है. ठीक है, साल्ट भी कंसीडर कर लेंगे, साल्ट भी वन काइंड ऑफ, कोई इम्प्योरिटी नहीं है. जब उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं रहती है, मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ द एटम्स, दैट इज कॉल्ड द प्योर सब्सटेंस. तो प्योर सब्सटेंस यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एलिमेंट्स हमारा आता है.
तो एलिमेंट्स क्या होता है स्टूडेंट्स? एलिमेंट्स आपको पता ही है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स को तत्व कहते हैं हिंदी में। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड्स ऑफ द एटम्स, क्योंकि जो पूरा सब्सटेंस बनता है स्टूडेंट्स एटम्स मॉलिक्यूल्स में, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो सबसे स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स है दैट इज द एटम्स, ठीक है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स, तो ओनली वन काइंड्स ऑफ द एटम्स से फॉर्म होंगे, दैट इज द वन काइंड्स ऑफ द एटम्स या मॉलिक्यूल से फॉर्म बने हुए चीजें, दैट इज द प्योर सब्सटेंस होंगी। तो एलिमेंट्स आर द मेड अप ओनली एलिमेंट्स आर द सब्सटेंस व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड्स ऑफ द एटम्स दैट कैन नॉट बी explited into two simpler substances by using any chemical or physical process by providing electricity or heat through which we cannot split this one. Just we take an example that hydrogen is an element. We cannot divide the hydrogen into other one by electrolysis process, by applying heat and any other method. No methods can be applicable in that case, because hydrogen will remain hydrogen. सो हाइड्रोजन इज द एलिमेंट। जैसे गोल्ड ले लें, गोल्ड को कितना भी आप डिस्ट्रॉय करो, गोल्ड की प्रॉपर्टी लॉस नहीं होगी, गोल्ड इज द ओनली गोल्ड, ओके। तो गोल्ड भी हमारा क्या एलिमेंट है? सिल्वर एलिमेंट है। फास्फोरस, जैसे सल्फर ले लें, फास्फोरस एलिमेंट है, सल्फर एलिमेंट है। तो ये सब प्रॉपर्टी को ओनली मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड एटम। 118 एलिमेंट्स अब तक डिस्कवरी हो चुकी है, 118 एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं स्टूडेंट्स, डिस्कवरी हो चुकी है, 92 नेचर अकरिंग एलिमेंट्स हैं। सो एलिमेंट्स के थ्रू एक चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, वेयर यू विल लर्न ऑल द एलिमेंट्स इन डिटेल इन नेक्स्ट क्लास, दैट इज स्टैंडर्ड 10th। देयर विल बी चैप्टर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन वहाँ पे डिटेल से करेंगे। तो कंपाउंड्स यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट्स, कंपाउंड। अब एलिमेंट्स को भी हम आगे फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में कर सकते हैं। मेटल और नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स में एलिमेंट्स को फर्दर क्लासीफाई किया जा सकता है। कंपाउंड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कंपाउंड्स और द मेड अप ऑफ ओनली कंपाउंड्स, जब एलिमेंट्स टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन ईच अदर्स इन ए डिफिनिट प्रोपोर्शन, ओके, इन ए डिफिनिट प्रोपोर्शंस, देन कंपाउंड इज फॉर्म्ड, ओके। जैसे एग्जांपल है तो वाटर H2, ठीक है, इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है, दैट इज द वाटर। तो वाटर इज जस्ट काइंड ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं कि एलिमेंट्स, टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंस टू ईच अदर बाय केमिकली एंड form a compound, and compound cannot be also divided by using any application methods, by using any physical or chemical methods. So compounds cannot be divided, cannot be separated. We can say that we cannot separate, and this cannot be separated. Let us move towards the mixture. Mixture, that is, मिक्सचर की बात करेंगे। मिक्सचर का मतलब है कि इसमें बहुत सारी चीजें आपस में मिला दीजिए, एक मिक्सचर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मिक्सचर्स में क्या होता है कि जब बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था पॉन्ड्स वाटर को, तो पॉन्ड्स वाटर में देखिए बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये वन काइंड्स ऑफ द एटम से मिलके नहीं बने, वन काइंड्स ऑफ एटम और मॉलिक्यूल से मिलके नहीं बने होते हैं। तो ये मिक्सचर आपका होता है कि मिक्सचर्स विच आर मेड बाई 2 or more एलिमेंट्स बट नॉट इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये डेफिनेट प्रोपोर्शन में नहीं जुड़ते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने कंपाउंड्स को किया। और मिक्सर्स कैन बी सेपरेटेड, मिक्सर कैन बी सेपरेटेड आउट, मिक्सर को सेपरेट किया जा सकता है। अब यहाँ पे मिक्सचर की प्रॉपर्टी के बेसिस पे 2 होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ पे मिक्सचर की आप 2 प्रॉपर्टी देख रहे हो, 2 क्लासिफिकेशन देख रहे हो, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है स्टूडेंट्स? होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि ओनली वन फेज में प्रॉपर्टी शो करें। होमोजीनियस का मतलब है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट्स कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएं, सॉल्यूट पार्टिकल्स आर कंप्लीटली डिजॉल्व इन दैट सॉल्वेंट्स, कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएं, ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर जो हमारा होता है दैट इज द पार्ट ऑफ सोल्यूशन, उसको हम लोग सोल्यूशन में कंसीडर करते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि इसके सॉल्यूट पार्टिकल्स आर नॉट कंप्लीटली डिजॉल्व, सॉल्यूट पार्टिकल्स इसमें कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होते हैं, दैट इज रिफर्ड एज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर्स की ये प्रॉपर्टी हुई। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की मैंने क्लासिफिकेशन किया। प्योर सब्सटेंस को मैंने यहाँ पे क्लासीफाई किया। एलिमेंट्स को आप आगे क्लासीफाई कर सकते हो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में। मेटल्स को आपने पढ़ा स्टूडेंट्स डिटेल में कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं। मेटल की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल्स की भी फिजिकल प्रॉपर्टी आप देख सकते हो, केमिकल प्रॉपर्टी लर्न कर सकते हो स्टूडेंट्स, एंड कंपाउंड दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड। एलिमेंट सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू अ मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। एलिमेंट्स की मैंने बात की, कंपाउंड्स की यहाँ पे मैंने बात की। तो
ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे मिक्सचर्स मैटर अराउंड द स्पोर्स में मिक्सचर्स और होमोजेनियस हेटेरोजेनियस मिक्सचर की बात होगी। लेट अस डिस्कस इन डिटेल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। अब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हम लोग कि मिक्सचर्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, होमोजेनियस मिक्सचर्स और हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या है। तो मिक्सचर्स बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दो वर्ड मैंने यूज किया यहाँ पे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दो वर्ड यूज किया मैंने, देखिए सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, जैसे मुझे कॉमन साल्ट बनाना है, ठीक है, कॉमन साल्ट सोल्यूशन बनाना है। इफ यू वांट टू प्रिपेयर द साल्ट सोल्यूशन, मान लो साल्ट सोल्यूशन आपको बनाना है, तो साल्ट आप जो लेते हो साल्ट, ठीक है, दिस इज द सॉल्यूट। और वाटर आप जब लेते हो वाटर, तो वाटर इज अ सॉल्वेंट हियर, वाटर विल बी कंसीडर एज सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मिक्सचर होता है ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो एक कॉम्बिनेशन होता है, दैट रिफर्स टू द सोल्यूशन। तो उसी को हम लोग सोल्यूशन कहते हैं। सोल्यूशन भी आपका यहाँ पे देख सकते हो, सोल्यूशन कैसे फॉर्म करेगा स्टूडेंट्स, मिक्सचर कैसे बनेगा। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को समटाइम्स कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या है, किसको कहेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी के बेसिस पे हम लोग कभी सॉल्यूट कहते हैं, कभी सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे मुझे लेना है 10 kg शुगर, 10 kg शुगर, ओके, और 10 ml वाटर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने 10 kg शुगर लिया है और 10 ml वाटर लिया है, इसको डिजॉल्व करना है स्टूडेंट्स, घोलना है। हाउ दिस इज द पॉसिबल? इन दैट केस 10 kg sugar cannot be dissolved in 100 ml of water, and in that case the definition of solute and solvent will be changed here. Modes will be changed. अब जबकि क्वांटिटी ज़्यादा होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। तो 10 kg शुगर है तो शुगर विल बी सॉल्वेंट हियर, एंड water having minimum quantity that will be referred as the solute. तो solute और solvent क्या होता है, ये आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कैसे solute और solvent का फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट्स। एंड मिक्सचर्स की बात हो रही है। मिक्सचर्स में आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट्स, मिक्सचर को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड, मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था कि मिक्सचर्स को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर कैन बी सेपरेट, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड। मिक्सचर आपको देखने को मिला होगा, जैसे मिक्सचर ऑफ बहुत सारी चीज़ें, जैसे मिक्सचर ऑफ कॉमन साल्ट। मिक्सचर ऑफ कॉमन साल्ट ये किसका है, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है इन वाटर, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है इन वाटर, ठीक है। वेरियस सब्सटेंस मिक्सचर्स जो इसमें डिजॉल्व होते हैं कंस्टिट्यूएंट्स मिक्सचर्स में, दैट इज रिफर्ड एज द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर्स। उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर्स के कंस्टिट्यूएंट्स, मिक्सचर के पार्ट, मिक्सचर जो उसमें डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। गन पाउडर्स, एयर पाउडर्स, ठीक है, शुगर सोल्यूशन, मिल्क, सी वाटर, पेट्रोल, लाइम वाटर्स, पेंट, ग्लास, कोल, सॉयल, वुड, all the things, drink, lemons, vinegar, muddy rivers, waters, okay, petrol, flours in water, milk, magnesia, cream, shaving creams, like these are the example, okay, examples of mixtures, substances. For examples, मैंने बहुत सारे मिक्सचर्स का एग्जाम्पल बताया। यू कैन लर्न द एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर्स। सो देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल आर गिवन इन द मिक्सचर। और टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स की बात की तो मैंने देखा कि मिक्सचर्स आपके दो प्रकार के हुए। यहाँ पे आपने देखा कि मिक्सचर्स की वैरायटी कितनी प्रकार की हुई, 2 टाइप्स की। एक हुआ होमोजीनियस मिक्सचर्स, एक हुआ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस का, होमो का मतलब ये क्या होता है, इक्वली। होमोजीनियस में सब्सटेंस आर कंप्लीटली मिक्स टुगेदर एंड आर इनडिस्टिंग्विशेबल। मिक्सचर्स क्या होते हैं कि सब्सटेंस इसमें कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं एंड वी आर अनेबल टू मेक डिस्टिंग्विशेस बिटवीन देम। उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पा सकते हैं फ्रॉम वन अनदर। उसी को हम लोग कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहोगे, जिसमें कंस्टिट्यूएंट्स कंप्लीटली डिजॉल्व हो जा रहे हों और उसमें हम लोग डिफरेंस ना कर सकें।
जैसे एग्जांपल ले सकते हैं सुगर इन वाटर। सुगर को आप डिजॉल्व करो वाटर में तो वाटर दिखता है, सुगर दिखता है क्या वाटर में? सुगर गेट्स completely dissolved. In that case sugar solution is a homogeneous mixture, is a part of homogeneous mixture. तो heterogeneous mixtures में क्या होता है स्टूडेंट्स? heterogeneous mixture में completely dissolved and constituents completely dissolved नहीं होते हैं. Mixtures in which the substance remains separated, इसका मतलब है कि mixtures में heterogeneous mixtures में substance remains separated. Those mixtures in which the substance remains separated and substance is spread throughout the other substance in small particle droplet bubbles are called heterogeneous mixture. Heterogeneous mixtures में substituents completely dissolve नहीं होंगे. मिक्सचर आप शुगर एंड सैंड ले लीजिए. एग्जाम्पल हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स में आप ले लीजिए शुगर प्लस साल्ट. इसको आप डिजॉल्व करोगे तो देख सकते हो कि ये कंप्लीटली डिजॉल्व तो होंगे नहीं, सॉलिड का है. ठीक है, दिस इज द सॉलिड एंड सॉलिड सॉल्यूशन. एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स में आप देख सकते हैं शुगर और साल्ट को हम लोग यहाँ पे डिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं. वी आर नॉट ट्राइंग टू डिजॉल्व. तो होमोजीनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स आप यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हो एंड यू कैन लर्न अबाउट दैट प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स. बहुत सारी चीज़ें हैं. तो होमोजीनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ द substance. I have explained about the classification of the substance. I hope students all of you have understood all the terms clearly about the elements, compounds, mixtures and varieties of mixtures. और mixtures की जो property है students, ये property of the mixtures, you will learn all the properties of mixtures and I hope all of you have prepared the notes for that. So thank you students for watching today's video. Dear friends, let us discuss about the solution. So in my previous part I have explained about the classification of substances. Matter का classification किया and in this part we are going to describe about the solution. So solution क्या होता है students? Let us discuss about the term solution. Solution क्या होता है? Homogeneous mixture. अभी आपको मैंने describe किया कि homogeneous mixture क्या होता है. So on the basis of that we can define the solution. तो homogeneous mixture of two or more substances. Two or more substances का homogeneous mixtures is called a solution. उसी को solution कहते हैं. जैसे common salt आपने example लिया, common salt आपने dissolve किया, ठीक है, water में. तो common salt का solution जो prepare हुआ है, as you are looking here. So dear students, we can explain the term solution in detail by taking an example of sodium chloride. ये सोडियम क्लोराइड आप देखोगे ये होमोजीनियस क्यों है कि सोडियम क्लोराइड को जब हम डिजॉल्व करते हैं वाटर में तो आप देखते हो कि एवरीवेयर द टेस्ट ऑफ द सोडियम क्लोराइड आफ्टर मेकिंग द सॉल्यूशंस यू विल फाइंड द सेम टेस्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व्ड सॉल्यूशन. यू विल फाइंड द सेम टेस्ट दैट इज साल्टी. सो साल्टी टेस्ट आपको मिलेगा और कंसंट्रेशंस ऑफ डिजॉल्विंग कैपेसिटी concentrations of sodium chloride will be same in every ml of water. When 1 ml of water is taken out from that, you will find the same kind of concentration. Concentration का मतलब है कि number of molecules dissolved in per unit volume. तो आप वॉल्यूम में भी आप डिफरेंट पाओगे और होमोजेनियस मिक्सचर सोल्यूशन होता है ये आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो. तो डियर फ्रेंड्स, सॉल्यूशंस एक वर्ड आता है ट्रू सॉल्यूशंस. ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट्स? व्हाट इज ए ट्रू सॉल्यूशन? सॉल्यूशन का फॉर्मेशन आपने देखा है कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब आपस में मिलते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट का जब हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन कराते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो आपका सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है. सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट यूज करके हम यहाँ पे सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं. तो सॉल्यूशंस में एक वर्ड आया है ट्रू सॉल्यूशंस. तो ट्रू सॉल्यूशंस कैसे कहेंगे? ट्रू सॉल्यूशंस में जो सॉल्यूट की साइज है, सॉल्यूट पार्टिकल की जो साइज है वो 10 की पावर -10 मीटर के रेंज में आ जाए. 10 की रेज 10 मीटर. अब 10 की पावर -10 मीटर तो कितना माइक्रोस्कोपिक लेवल एचडी है? 10 रेज -10 मीटर साइज ऑफ द
पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के पार्टिकल 10⁻⁻10 की साइज में आ जाए तो उसे हम लोग ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। वैसे सॉल्यूशंस क्या होता है आप देख ही रहे हो कि होमोजेनियस मिक्सचर्स अप टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन, उसी को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। एक्वस सॉल्यूशन एक वर्ड आता है ना, एक्वस सॉल्यूशंस, एक्यू लिखा रहता है। व्हाट इज एक्वस सॉल्यूशन? शॉर्ट में जैसे मान लो एक्यू लिखा है तो एक्यू मतलब है एक्वस सॉल्यूशंस। एक्वस सॉल्यूशन शॉर्ट में ऐसा लिखा रहता है कहीं कहीं कि मतलब क्या समझते हो इससे? एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कि उसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट्स, उसमें मॉलिक्यूलर मास, लो मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट होंगे, यानी मॉलिक्यूलर मास की जो होगा उसका कम होगा क्वांटिटी, यानी सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी। वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे एक्वस सॉल्यूशंस। एक्वस सॉल्यूशंस में क्या होता है कि वाटर क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो अब हम ट्रू सॉल्यूशंस किसे कहेंगे? ट्रू सॉल्यूशन भी हमारा एक्वस सॉल्यूशन होगा, लेकिन जिसमें इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स की जो कंसंट्रेशन है, मॉलिक्यूलर मास है एंड द साइज, रेंज की बात कर रहा हूँ, 10⁻⁻10 मीटर होगी। इस रेंज में हम लोग इसको ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे, सॉल्यूशन को। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू आर लर्निंग वेरी वेल। सॉल्यूशंस क्या होता है, सॉल्यूशन की क्वालिटी क्या है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी स्टूडेंट्स। सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या है मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। सॉल्यूशंस कितने प्रकार के बन सकते हैं स्टूडेंट्स, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। सॉल्यूशंस की क्वालिटी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एक्वस सॉल्यूशंस क्या है? एक्वस सॉल्यूशन ने बताया है कि वाटर इज सॉल्वेंट आर कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशंस में क्या है कि जिसमें वाटर ही सॉल्वेंट होता है ना, दैट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस हमारे और कई तरीके से बनाए जा सकते हैं, जिसमें कोई सॉल्यूट हो, उसमें डिजॉल्व ना होता हो, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व करते हैं, जैसे लाइक बेंजीन, एसिड, टॉलुइन, किसी और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व करते हैं। सॉल्यूट को हो सकता है उसमें डिजॉल्व हो जाए, या कभी कभी क्या होता है सॉल्यूट को हीट करके किया जाता है। देयर आर सो मेनी वेरियस मेथड्स इन्वॉल्व इन दैट केस, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन क्लासीफाई। तो केवल अगर लिक्विड से ही बना है एक्वस सॉल्यूशन, इसीलिए जुड़ा है कि एक्वस ट्रू सॉल्यूशन की बात हुई है ना, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशंस का मतलब है कि वहाँ पे डेफिनेटली वाटर ही सॉल्वेंट होगा, कोई और अदर काइंड्स ऑफ सॉल्वेंट्स मटेरियल यूज नहीं होंगे। इन दैट केस देयर विल बी कंसीडर्ड एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट्स? in which water is the solvent are called aqueous solutions. When sugar is dissolved in water, the solutions obtained is called an aqueous solution. वाटर को आपने साल्ट को वाटर में डिजॉल्व कर दिया, जो सोल्यूशन फॉर्म हुआ, दैट इज एक्वस सोल्यूशन। नॉन एक्वस सोल्यूशंस को क्या होता है कि नॉन एक्वस सोल्यूशंस में जरूरी नहीं कि वाटर सॉल्वेंट हो। द सोल्यूशंस ऑब्टेन्ड बाय डिजॉल्विंग सोल्यूट इन एनी सॉल्वेंट्स अदर देन वाटर आर कॉल्ड नॉन एक्वस सोल्यूशन। उसको हम लोग नॉन एक्वस सोल्यूशंस कह देते हैं। जैसे सोल्यूशन ऑफ डिजॉल्व इन एनी सॉल्वेंट्स, जैसे बेंजीन मैंने एग्जांपल बताया, बेंजीन बताया, एल्कोहल बताया, ईथर बताया, ऑर्गेनिक में कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसीटोन, किसी और में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व करें तो हमारा जो सोल्यूशंस फॉर्म होगा दैट इज द नॉन एक्वस सोल्यूशंस, वो नॉन एक्वस सोल्यूशंस फॉर्म करेगा। तो नॉन एक्वस सोल्यूशंस क्या है, एक्वस सोल्यूशंस क्या है, ट्रू सोल्यूशंस क्या है स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। व्हाट इज द ट्रू सोल्यूशंस? तो ट्रू सोल्यूशंस की मैंने बताया कि साइज, यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल की साइज रेंज आपने देखा कि 10⁻⁻10 मीटर के रेंज में है। ट्रू सोल्यूशंस इज सिंपलेस्ट सोल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस, क्योंकि ट्रू सोल्यूशन एक सिंपलेस्ट सोल्यूशन है होमोजीनियस का, होमोजीनियस मिक्सचर, दैट इज एन ट्रू सोल्यूशंस। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड। आप देखिए जब ट्रू सोल्यूशन होगा तो पार्टिकल साइज इतनी छोटी है, 10⁻⁻10 मीटर रेंज में सॉल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व है, तो साइज इतनी छोटी है कि इसको हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे बाय यूजिंग द अदर हायर, बाय यूजिंग द हाई मैग्नीफाइंग पावर लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। मैग्निफिकेशन कितनी भी पावर लेंथ की हो तो वहाँ पे भी हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, अंतर डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाते, सॉल्यूट और सॉल्वेंट्स, सॉल्यूट को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है, क्योंकि साइज आप देख रहे हैं 10⁻⁻10 मीटर है। So in true solutions, the solute particles are very small, of the order of 10⁻⁻10 meter. As you are looking, true solution does not scatter light. That is very important. True solutions light को scatter नहीं करेंगे, scattering phenomena true solutions में नहीं होगी। सॉल्यूशंस में क्या होता है कि जब साइज पार्टिकल्स की बड़ी होगी, जैसे भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कोलाइडल सॉल्यूशंस, तो कोलाइडल सॉल्यूशन सस्पेंशंस जब मैं डिस्क्राइब करूंगा तो वहाँ पे बताऊंगा कोलाइडल सॉल्यूशंस की थोड़ा सा साइज बड़ी होती है, सस्पेंशन की थोड़ा सा जब डिफरेंशिएट करूंगा तो वहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे स्कैटरिंग, जब हम लाइट यहाँ पे सोल्यूशन में मारेंगे तो लाइट स्कैटर नहीं होगी, इसका मतलब लाइट का ट्रैक नहीं दिखेगा, इसका मतलब स्कैटरिंग नहीं होगी, स्कैटरिंग फिनोमेना इसमें नहीं होगी।
The components of two solutions are solute and solvents and cannot be separated by filtration. आप फिल्ट्रेशन कैसे करोगे? जब 10 की पावर -10 ऑर्डर में है तो जब इसको फिल्टर करेंगे ना तो ये इसको फिल्टर कर ही नहीं पाएंगे, सॉल्यूट पार्टिकल उसी सॉल्वेंट के साथ फ्लो हो जाएंगे. दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड. ओके, फिल्टर पेपर का कितना भी स्मॉल पोर्स हो लेकिन नहीं कर पाते हैं. द सॉल्यूट पार्टिकल टू सोल्यूशन डज नॉट सेटल डाउन. डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसमें आप रख दोगे कुछ देर बाद डिजॉल्व करने के बाद कि कोई सोल्यूशन हमारा ट्रू सोल्यूशन है नहीं है. इसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, जैसे शुगर और वाटर का सोल्यूशन आपने बनाया, विद चेक दिस इज द ट्रू सोल्यूशन और नॉट. तो आप कर सकते हो. आप उस ट्रू शुगर और वाटर को इसमें डिजॉल्व करने के बाद जैसे आपने यहाँ पे डिजॉल्व कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे डिजॉल्व कर लिया शुगर एंड वाटर, शुगर प्लस वाटर. मान लो यहाँ पे आपने डिजॉल्व कर लिया शुगर प्लस वाटर. आप चेक कर रहे हो कि ट्रू सोल्यूशन है या नहीं. शुगर प्लस वाटर आपने डिजॉल्व किया इसमें, तो आप इसको कुछ देर बाद सोल्यूशन बनाने के बाद इसको रख दीजिए. ठीक है, तो आप देखोगे कि ये सेटल डाउन नहीं होंगे. यू कैन फाइंड द पार्टिकल्स टू सोल्यूशन डज नॉट सेटल डाउन. अभी जरूरी नहीं कि नीचे सेटल डाउन होकर के बैठे हैं. जब सेटल डाउन नहीं होंगे तो यू कैन एश्योर दैट दीज आर द ट्रू सोल्यूशन. तो वैसे ये शुगर प्लस वाटर सोल्यूशन दैट इज अ ट्रू सोल्यूशन, क्योंकि आप देखते हो कि शुगर कंप्लीटली डिजॉल्व इन द वाटर. जब हॉट वाटर में रखते हो तो आप देखते हो हॉट वाटर टी वाटर में जैसे ही आप शुगर थोड़ा सा डालते हो डिसअपियर हो जाती है शुगर. गर्म पानी में रखिए, चाय में डालिए थोड़ा सा चीनी, तो वो क्या होती है कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाती है, फिर वो डिसअपियर हो जाती है. तो आपको सरप्राइज होता है कि साल्टी टेस्ट कैसे मिल रहा है, सॉरी स्वीट आपको मिल रहा है, स्वीट टेस्ट मिल रहा है. तो इस तरह हम बता सकते हैं कि सोल्यूशंस कैसे होते हैं. तो सोल्यूशंस की कंसंट्रेशंस की नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा. कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशंस का कंसंट्रेशन, टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस में फिर डिस्कस करेंगे. कोलाइडल सोल्यूशन, सस्पेंशन आर द थिंग्स विच हैव बीन नॉट डिस्कस्ड टुडे. So rest of the topic will be covered in next video. So dear students, you must try to make and good efforts, and live classes also will be organized on today. So dear students, you must prepare for that. Figure out all those doubts which you have created so far, so you can clarify your all doubts during the live classes. So don't avoid the live classes. Be habitual in watching live classes where we will discuss in detail. Thank you students for watching today's video.